नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। मेरे साथ निपुण जी हैं और विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं। और हम रोजाना अक्सर ये बात करते हैं कि आखिर दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। और इस वक्त दुनिया में चल रहा है युद्ध की आहट, जो कि ईरान और इजराइल के बीच हो सकती है। भीषण ये जंग हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बीती रात इजराइल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक किया गया ईरान की तरफ से। और हम ये बात कर रहे थे निपुण जी कि ईरान खुलकर सामने इस वक्त नहीं आएगा, लेकिन हो गया। ईरान खुलकर सामने आया और उसने अमेरिका को भी चेता दिया है कि भैया आप बीच में मत आइएगा। अब अगर आप बीच में आए तो और ज्यादा ये भीषण जंग हो सकती है। अब हालांकि इजराइल की तरफ से पलटवार किया गया और कहा गया कि गलती कर दी है, इसका खामियाजा भुगतना होगा। तो क्या जो हमारा आज का मुद्दा है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? चेतन जी, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है और हम कल ही जो चर्चा हमने की थी इसको आगे हम बढ़ाएंगे, क्योंकि कल की चर्चा को दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, वो टाइम वेस्ट होगा। तो हम आगे बढ़ाते हैं चीजों को। और जो भी आपने कहा थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये बहुत ही बड़ा बात हो जाएगी कहना हमें, क्योंकि अभी मैं ये देख रहा हूं कि इजराइल का रिएक्शन क्या होगा इस एक्शन के बदले। रिएक्शन तो होगा, ये निश्चित है, क्योंकि हम जानते हैं वर्ल्ड में जो कंट्रीज के नेचर होते हैं वो 4 नेचर होते हैं: हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, स्मार्ट पावर एंड सॉफ्ट स्टेट। हार्ड पावर हम मुख्यतः 3 कंट्री को रखते हैं वर्ल्ड में: अमेरिका, इजराइल और रशिया। ये वो कंट्री होते हैं जो अपने इंटरेस्ट और सिक्योरिटी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। तो इजराइल का नेचर आप 1948 से लेके आज तक देखें, हमेशा इजराइल का जो नेचर रहा है वो हार्ड पावर का रहा है। तो अपनी जो एक नेचर है उसको वो अप्लाई करेगा और वो एक्शन लेगा। अब एक्शन में मैं सोच रहा हूँ 4 तरीके में, बस सोच रहा हूँ कि इजराइल के पास क्या क्या विकल्प है। 4 विकल्प है। पहला विकल्प है कि जैसे हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया गया, खुमैनी साहब को टारगेट कर दिया जाए। ईरान ने, आप जानते हैं, ईरान ने 11 इजराइल के नेताओं की लिस्ट जारी की है, बेंजामिन नेतन्याहू के जैसी ही, कि भाई हम इनको टारगेट करेंगे। तो हो सकता है कि खमेनी साहब जो है उनको ही टारगेट इजराइल के द्वारा कर दिया जाए। हालांकि ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगता है। रीजन ये है कि हमास और हिजबुल्ला, ये दोनों जो है नॉन स्टेट एक्टर थे। ये थोड़ा समझने वाली बात है, ये स्टेट एक्टर नहीं थे। लेकिन खमनई साहब जो है वो ईरान के रिलीजियस हेड भी हैं और वहां के पॉलिटिकली काफी कंट्रोल भी रखते हैं। वो एक स्टेट एक्टर के रोल, मतलब आपका किरदार या वो अधिकारी हैं या पदाधिकारी रहते हैं। अगर उस पर टारगेट होगा, खमनई साहब पर टारगेट होगा, तो ये सीधा सीधा ईरान के पक्ष में चीन और रशिया जैसे देशों को आने का एक बहाना और एक आपका स्टार्टिंग मिल जाएगा। क्योंकि हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह को मारना ये किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को मारने जैसा नहीं है, ये किसी कंट्री के पीएम को मारना जैसा नहीं है। हसन नसरुल्लाह को मारना जैसा है कि जैसे टेररिस्ट ग्रुप के अटैक किसी को मार देना, यानी कि जो टेररिस्ट संगठन है उसके हेड को मार देना, लाइक ओसामा बिन लादेन। और देखिए, मैं एक बड़ी बात देख रहा हूं, आप देख रहे होंगे बहुत से चैनल पे, मैं भी आज सुबह से 3-4 डिबेट की, कल भी डिबेट की। सब लोग हिजबुल्लाह को और हमास को एक अलग तरह का संगठन दिखा रहे हैं। मैं जबकि कह रहा हूं कि वो भारत का द्वारा भी कहा जाता है, दोनों को ही, हमास हो या हिजबुल्लाह हो, दोनों को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जा रहा है। तो जब हमारी गवर्नमेंट कहती है कि दोनों ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहने में दिक्कत क्या है? बिल्कुल। और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज होती है, आप पूरे वर्ल्ड वाइड देखिए, जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ये सिविलियंस के बीच में रह के अपने टारगेट को क्या करते हैं, हिट करते हैं। और वो कंट्री जब इन पर हिट करेगा, इन पर एक्शन लेगा, तो ये क्या करेंगे, सिविलियंस को अपनी एक मानव प्राची, इसको हम लोग बोलते हैं, एक ह्यूमन शील्ड बनाने का प्रयास करते हैं। आप ये पैटर्न देखिएगा तो आपको अलकायदा में, तालिबान में, यहां तक कि श्रीलंका में, आपको याद होगा एलटीटी हुआ करता था, श्रीलंका में लिट्टे भी इसी काम को करता था। और इसको बहुत सिंपल अगर समझाने का प्रयास करूं तो आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, और जो वो अटैक होता है उन दोनों के ऊपर, तो भल्लाल देव तो क्या करते हैं, सिविलियंस को मार देते हैं, जबकि बाहुबली क्या करते हैं, उनको
पैरों में रस्सियां डालकर गिराकर तब वो अटैक करते हैं। और इसी बात पे शिवगामी बाहुबली को राजा बना कि बाहुबली तुम जो जनता को बचाए भी और तुमने शत्रु को मारा भी, वो वाली बात है। लेकिन जब हम वो मूवीज की बात थी, लेकिन रियलिटी में देखें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है नॉन स्टेट एक्टर को कंट्रोल करना। तो मैं ये कहूंगा कि ईरान की ओर से जो एक्शन हुआ उसको भी आप देखिए, वो एक स्टेट एक्टर का था। और देखिए ईरान की ओर से अटैक हुआ, एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक भी इजरायली नागरिक नहीं मरा है। हाँ, घायल जरूर है, इंजर्ड जरूर है। और जो एक ईरान ईरान मतलब इजराइल का जो व्यक्ति घायल हुआ है, जो मरा है, जिसकी डेथ हुई है, वो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन का व्यक्ति था। और उसको भी बारूद से नहीं बल्कि सिर पे हिट हुई मिसाइल, उससे मिसाइल से फटने से नहीं मरा, मिसाइल से पहले उससे मरा है। लोग ये कह रहे हैं, इजराइल का दावा, ईरान का दावा ये है कि नहीं, हमने तो काफी सारा हिट किया है, काफी सारे लोग मरे हैं। देखिए संपत्ति की हानि हुई है लेकिन लोगों को नहीं। और देखिए भी बात चेतन समझिएगा, ये भी आपके दर्शकों को समझने की आवश्यकता ये है कि जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री की, डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी तरह के डाटा को छिपाना बड़ा मुश्किल होता है। ये चाइना नहीं है, चाइना कोई आपका कम्युनिस्ट कंट्री हो या आपका कोई एक डिक्टेटरशिप का कंट्री हो, वहां पर आप डाटा को छिपा सकते हैं। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लेकिन इस बीच ईरान की तरफ से जो दावा किया गया, ईरान की तरफ से जो दावा किया गया कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके हेडक्वार्टर को निशाना बना दिया ईरान ने। आपको याद होगा यही दावा हिजबुल्ला ने भी किया था बहुत पहले कि हमने क्या मिसाइल मारे और हमने क्या किया है, आपका मोसाद के हेडक्वार्टर को हमने क्या टारगेट किया है। लेकिन मोसाद का हेडक्वार्टर है कहां पर, ये किसी को भी नहीं पता है। मुझे तो लगता है कि वहां के गवर्नमेंट के बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं पता होगा, जो आपके कहां पर आपके इजराइल के अंदर काम कर रहे हैं। शायद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को पता हो। लेकिन हम ये कहते चलिए टारगेट हुआ, लेकिन जो इजराइल कह रहा है मैं उसमें काफी सच्चाई मान सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जैसे भारत है, भारत में जो आपको गालवान क्लैश हुआ था तो हमने 20 सोल्जर बताए थे कि हाँ चले, हमने बताया कि हमारे इतने सोल्जर शहीद हुए हैं। चीन ने नहीं बोला, चीन ने 3 महीने बाद बोला कि हमारे 2 कमांडर मारे गए थे, 3 महीने बाद। और जब 2 कमांडर मरे हैं, इसका मतलब सैनिक कितने मरे होंगे। तो ये आप देखिए, कम्युनिस्ट कंट्री और डिक्टेटरशिप कंट्री और जो नॉन स्टेट एक्टर हो, उनकी स्थिति अलग होती है। तो मैं नहीं मानता कि इजराइल छिपा सकता है इस नंबर को कि हमारे यहाँ पर कितने लोग मारे गए। तो इजराइल ने एक मैसेज दिया कि देखो दुनिया में हम कितने सेफ हैं, हमने कितना तैयार कर लिया। बहुत से ऐप है इजराइल के लोगों के पास में, जहाँ पे गवर्नमेंट मैसेज करते हैं, लोग जाके सब कर अपना जो शटल बना के छिप जाते हैं। अब ईरान ने भी जाकर के टारगेट किया होगा, 181 मिसाइल मारे, लेकिन एक भी सिविलियन वहां पे नहीं मारा गया। अब इजराइल क्या करेगा, इजराइल के बाद खमनी साहब का विकल्प था, लेकिन मुझे लगता है खमनी साहब को इजराइल टारगेट नहीं करेगा। खमनी टारगेट न करके वहां पे कूप कराने का प्रयास इजराइल कर रहा है। जो परसों आपको याद होगा, मैंने वीडियो में चर्चा भी की थी आपके साथ में कि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो रिलीज किया और वीडियो रिलीज करके सीधा ईरान की जनता से बात की कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। इजराइल और जो ईरान की जो जनता है उसके आपस में कल्चरल रिलेशंस हैं, हम उनको रिवाइज करना चाहते हैं। और 79 से पहले ईरान के लोग, और ऐसा नहीं है कि जो खमनेई गवर्नमेंट है उससे सारे ईरान के लोग क्या है समर्थन में है, बहुत सारे विरोध में भी उनके हैं। और हमने देखा समय समय पर प्रोटेस्ट भी हुए हैं। तो तख्ता पलट। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो ईरान का एटॉमिक प्रोग्राम है उसको हिट किया जाए। अब अगर एटॉमिक प्रोग्राम को हिट करता है, ये सीधा सीधा ईरान के डिफेंस पर अटैक होगा। और जब ईरान के डिफेंस पर अटैक होगा तो फिर ईरान की ओर से भी रिएक्शन देखने को मिल सकता है। मुझे पॉसिबिलिटीज लगती है। और इजराइल अगर ऐसा करता है तो ये इजराइल का काफी बड़ा कह लीजिए, काफी बड़ा मैसिव अटैक मान लीजिए माना जाएगा। और फिर ईरान की ओर से प्रतिक्रिया होगी अगर ऐसा हुआ तो। अब ये देखना है कि एक तो ये, और तीसरा विकल्प बढ़ता है इजराइल के पास में, वो है कि उसके ऑयल टैंकर्स हैं, ऑयल का जो उसका पूरा कंपनी इंडस्ट्री है, उनको हिट करे कि ईरान को ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिकल लॉसेस हो। हालांकि ईरान के पास ऑलरेडी सेशन लग रहे हैं, दुनिया उससे तेल खरीद नहीं रही है, लेकिन फिर भी चीन बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है। लेकिन अगर उन टैंकर्स पर, उनके कुओं पर हमला कर दिया जाए तो इससे काफी ज्यादा इकोनॉमिकल लॉसेस होंगे और एक अच्छा खासा मैसेज जो होगा वो इजराइल के द्वारा ईरान को मिल जाएगा। और चौथी बात, मुझे अभी नहीं लगता कि ईरान अभी इजराइल के साथ इजराइल जो है ईरान के साथ डायरेक्ट वॉर में जाएगा। रीजन क्या है, अभी इजराइल का टारगेट है हुतीज और हिजबुल्ला। हमस को तो उसने काफी कंट्रोल कर लिया थोड़ा बहुत, अगर लेकिन उनका साथ तो ईरान ही दे रहा है ना, और ईरान तो खुलकर सामने आ गया है। और इजराइल जिस तरीके से घायल शेर की हालत में वो पलटवार तो करने की बात कर ही रहा है। नहीं बिल्कुल, देखिए लेकिन इजराइल का बात समझिएगा,
ईरान इजराइल से दूर है, उसका डिस्टेंस है, और नियर बाय उसके कौन सा हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह के बाद फिर आपका हुतीज है। सबसे पहला उसका जो काम होगा मुझे लगता है इजराइल का, वो इन दोनों ग्रुप्स के ऊपर कंट्रोल करने का होगा। अगर मैं आईआर की जो इंटरनेशनल रिलेशन की जो समझ रखता हूँ और स्ट्रेटेजिकल वॉर की जो समझ रखता हूँ, कि ऐसा ना हो कि इजराइल ईरान पर अपना अटैक करने लगे, हिजबुल्लाह को संजीवनी मिल जाए, टाइम मिल जाए अपने आप को खड़ा होने का। देखिए बात समझिएगा, ईरान का अटैक की मुझे लगता है दो वजह है। ईरान की वजह अटैक की वजह यह है कि जिस प्रकार हिजबुल्लाह को एकदम से उसने क्योस क्रिएट कर दिया, हिजबुल्लाह के ऊपर बड़े बड़े कमांडर मार दिए हैं, हसन नसरुल्लाह को मार दिया है, इसके अलावा बहुत सारे कमांडर मार दिए हैं, वहां पे पेजर अटैक किए, वॉकी टॉकी अटैक किए। इन अटैक से क्या हुआ है कि हिजबुल्लाह के अंदर एक क्योस है, अफरा तफरी है, वहां कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, घबराए हुए हैं। और जो ईरान का एसेट बना था इतने सालों में, उस एसेट को आपने क्या करते जीरो कर दिया, बल्कि ईरान ब्रिटिश कर दिया। और यही काम आप हुतीज गए, वो भी टहलते हुए आप जा रहे, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं, और एयरक्राफ्ट से जाके वीडियो बनाते हैं, और आप क्या करते हैं, हुतीज को अटैक करते हैं, वीडियो पब्लिश करते हैं। ईरान का इजराइल का जो वीडियो बनाना, ये क्या दिखाता है? दिखाता ये है कि हमारे लिए बहुत इजी है हुतीज को कंट्रोल करना, हिजबुल्लाह कंट्रोल करना। तो ईरान को जरूरत क्या थी कि जो एक तरीके से न्यूट्रल कर दिए हैं, न्यूट्रलाइज कर दिए हैं, किसको? हिजबुल्लाह को और हुतीज को, इजराइल ने उनको दोबारा से एक्टिव किया जाए, उनको दोबारा से संजीवनी दी जाए। एक तो इस कारण से अटैक ईरान के द्वारा, पहला रीजन। और दूसरा कारण, जो इजराइल के पीएम ने सीधा कम्युनिकेशन किया ईरान की जनता से। अगर वहां पर ईरान के अंदर किसी तरह का क्या होता है कि रिवोल्ट शुरू होता है, किसी तरह की कूप की बात होती है, तो मुझे लगता है खमनी एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, वहां पर इमरजेंसी लगाकर सारी पावर हमने कंट्रोल में ले लेगा, ताकि क्या हो कि वहां पर कूप ना हो पाए। तो मुझे लगता है दो रीजन से ईरान ने इजराइल के ऊपर क्या किया, अटैक किया है। अब मैं मानता हूं कि जो ये इजराइल की ओर से रिएक्शन होगा, ये बहुत कुछ तय करेगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन होंगी। बहुत सारी कैलकुलेशन में क्या है कि चाइना किस हद तक आएगा। अमेरिका तो ओपनली आ चुका है। अमेरिका में तो आप जानते हैं, चाहे कमला हैरिस की हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप का पहले स्टेटमेंट देखें, बाइडेन साहब का देखें, और वहां तो आप देखें कि जो भी अटैक हुआ कल, अमेरिका ने मिलकर कहा है कि हमने इजराइल पर हुए हमलों को मिलकर इजराइल के साथ वो कर दिया, नाकामयाब कर दिया, उनकी फेल कर दिया है। और हमारी जो फोर्सेज है वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और हम और भी फोर्सेज वहां पर इजराइल की मदद के लिए, लेकिन इस बीच सवाल ये कि क्या, क्योंकि इजराइल गुस्से में और पलटवार करने की बात कर रहा है, अमेरिका ने पूरा समर्थन दिया इजराइल को, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। जो बाइडेन जो है राष्ट्रपति, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। लेकिन अमेरिका जो सीज फायर की बात कर रहा है कि आप सीज फायर करिए, उस पर क्या ज्यादा जोर दिया जाएगा? नहीं, देखिए सीज फायर भी कब होगा, एक हार्ड पावर कंट्री सीज फायर कब करता है? एक देखिए इंटरेस्टिंग बात समझिएगा, बड़ा मुझे अच्छी बात आपने प्रश्न पढ़ा, बड़ा अच्छा आपका क्यों पूछा, देखिए मैं बता रहा हूं। अभी जो रशिया और यूक्रेन को देखिए, जब पहली बार पीस डायलॉग्स हो रहे थे, तो जेलेंस्की ने रूस को आने नहीं दिया मीटिंग में, कहा कि बिल्कुल नहीं बुलाइए। अब जेलेंस्की ने कुर्स पे कब्जा कर लिया है, काफी बड़े एरिया पे कुर्स पे कब्जा कर लिया है। जेलेंस्की अब कह रहे हैं कि रशिया को इनवाइट करो दूसरी मीटिंग के लिए। अब ये क्या हुआ है कि यानी कि जेलेंस्की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने एक बराबरी की सिचुएशन ला दी है, ताकि बात करें तो हम क्या करेंगे, कुर्स को खाली तब करेंगे जब डोनबास को रशिया खाली करेगा। अब आप इसी बात को, इसी थ्योरी को अप्लाई कीजिए किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, इजराइल की ओर से अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो इजराइल किस बेस पर कहेगा कि मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए लड़ रहा हूं? इजराइल का तो बार बार यही पॉइंट है ना कि मैं चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हूं, मैं अगर अग्रेसिव स्टैंड नहीं लेता हूं तो मेरे को कभी भी अटैक हो सकता है, मेरी सिक्योरिटी को थ्रेट। तो इजराइल को रिप्लाई करना नेसेसरी है, इजराइल डेफिनेटली रिप्लाई करेगा। और आप देखें, चाहे वो बेंजामिन हो, वहां के डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे वहां के आईटीएफ के जो चीफ हो, उन्होंने बोल दिया है ये गलती कर दी है, हम इसका बड़ा अच्छा रिएक्शन देंगे। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि रिएक्शन क्या होगा, उस रिएक्शन के बाद सारी चीजें बहुत तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि ये स्थिति किस ओर बढ़ रही है। यानी कि अब इजराइल के पास देखिए कितने सारे फ्रंट हो गए। सबसे पहले वो हमास से जूझ रहा था, हमास से लड़ रहा था, उसके बाद हूती से बीच में जो है वो हुआ, उसके बाद हिजबुल्लाह को उसने निशाने पर लिया, और अब ईरान से खुलकर उसे लड़ना है। और इराक के भी जो सिया मिलिशिया हैं, उन्होंने भी गोलन हाइट्स पे हंगामा कर रखा है।
उनके साथ भी बीच बीच में कोई भी मिसाइल मारता रहता है इसराइल, क्योंकि वो भी गोला हेड पे इसराइल में जो इराक में मिलिशिया काम कर रहे हैं, सेम मिलिशिया, वो अटैक करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले वो अपने पास में इसराइल क्या करेगा, सैनिटाइज करेगा, उसके बाद ईरान से ओपन वॉर में जा सकता है, लेकिन अभी नहीं। पर हाँ, रिप्लाई जरूर होगा, और रिप्लाई तय करेगा, रिप्लाई जरूर होगा। रिप्लाई कितना घातक होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अमेरिका भी खुलकर साथ में है। इजराइल घायल शेर की तरह इस वक्त जो है वो दहाड़ने की कोशिश जरूर कर रहा है और कह रहा है कि भैया ईरान को इस गलती का खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। लेकिन ईरान क्योंकि ये चाहता है कि तमाम जो उसके संगठन जिसको उसने अब तक समर्थन दिया वो कहीं ना कहीं मिटने की कगार पर आ गए। अब ईरान को खुलकर सामने आना पड़ा। हालांकि इससे पहले भी हमला किया गया था, तब इजराइल ने उसे टैकल किया था, लेकिन इस बार जो जंग है वो घातक होती हुई जरूर नजर आ रही है। हमारी भी नजर इस पर बनी रहेगी और तमाम जानकारियां हम भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते हैं कि आखिर क्या कुछ होता है, इजराइल किस तरीके से पलटवार करता है, जिस तरीके से निपुण जी ने बताया, और ईरान क्या उसको टैकल कर पाता है, इस बार नहीं कर पाता है। जंग कहां तक जाएगी, अमेरिका क्या कुछ कहता है, क्या इसका कोई असर भारत पर भी पड़ेगा या फिर भारत कहीं ना कहीं कुछ कहेगा। हालांकि अब तक कुछ इसमें भारत का स्टेटमेंट सामने नहीं आया। ईरान के लिए जरूर स्टेटमेंट जारी किया है नागरिकों के लिए कि आप ईरान जाने से बचें। जी कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से निपुण जी। हाँ, देखिए, ईरान को लेकर भारत का स्टेटमेंट अब देखिए, जो हमारे आर्मी की चीफ है उनके द्वार से आया, उनकी तरफ से आया, और जयशंकर जी की ओर से भी आया था यूएनओ के अंदर, कि भाई जब इसराइल के ऊपर 7 अक्टूबर का अटैक हुआ तो आतंकी हमला था, इसराइल का रिवर्ट करना जरूरी था। तो ये बात हमारी ओर से आ चुकी है, और हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि जिस प्रकार का सोची समझी रणनीति के तहत वो पेजर अटैक जो हुए, ये हमारे आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है, ये आया है। और देखिए, भारत का क्या है कि भारत को तनाव होगा, क्योंकि अगर ईरान पर अटैक होता है तो ईरान के अटैक का पूरे, यानी कि वो सीधा सीधा आपके इनके पास आ जाता है, और ईरान अगर ऑयल को अटैक करते हैं तो इससे ऑयल के रेट बढ़ने की पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और खबर भी आ रही थी कि क्रूड ऑयल में 5% का इजाफा जरूर देखने को मिला है। यही बात है कि आखिर ये जंग किस मोड़ पर जाकर रुकती है या फिलहाल नहीं रुकती है, यह भी देखने वाली बात होगी। कि ये तो साफ है कि जंग जो है भीषण इस वक्त छिड़ी हुई है, और आगे कहां तक जाएगी इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि तमाम जो जानकारियां हैं, बारीक जानकारियां हैं इस जंग से जुड़ी, वो आप तक पहुंचती रहे। आखिर क्या कुछ चल रहा है इजराइल ईरान के बीच और तमाम जो चीजें चल रही हैं मिडल ईस्ट में, वहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी आपका हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए, हमें बताने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं तमाम इस जानकारी के लिए, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें आप बताएं, अपनी राय भी रखें। धन्यवाद।